वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल मीन्स वेयर देयर इज़ अ चेंज इन फोर्स। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअल में जब हम फोर्स लगाते हैं वो वेरी करता है, ऐसा नहीं रहता हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लेट्स टेक अवर ओल्ड एग्जांपल, लेट्स रिव्यू। जब हमने एक जीप को आपने धक्का लगाया, आप देखोगे जब आप जीप को धक्का लगा रहे होते हो तो विद टाइम आप थकने लगते हो, तो आपकी ताकत कम हो जाती है। ताकत कम हो जाती है मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि जो आप इस पर फोर्स लगा रहे हो इसको पुश करने के लिए, वो वेरी कर रहा है। नाउ इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिंग, तो वेरिएबल फोर्स हो गया। टाइम के साथ साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपकी फोर्स में चेंज हो रहा है। सेम वे में यदि आप विंड मिल देखो, कभी स्लो चलती हैं, कभी फास्ट रोटेट होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विंड की स्पीड में चेंज हो रहा है। स्पीड में चेंज हो रहा है मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो हो रही है वो अलग अलग हो रही है, दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। कभी एनर्जी विंड में ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, एज अ रिज़ल्ट विंड मिल चल रहा होता है। और हमको एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या मालूम है, दोनों सेम चीज़ है। दैट मीन्स वर्क डन वेरी कर रहा है। वर्क डन वेरी कर रहा है तो मीन्स कुछ तो चेंज हो रहा है। जो फोर्स लग रहा है विंड के द्वारा इन प्लेट्स पर वो वेरी कर रहा है। सेम सेल में होता है, कभी नाव तेज़ चलती है, कभी स्लो चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि विंड की स्पीड वेरी कर रही है। सो अभी तक हमने क्या देखा था? यदि वर्क डन की सिंपल डेफिनेशन बोले हैं कि किसी चीज़ पर यदि को फोर्स लगता है सर्टेन डिस्प्लेसमेंट तक तो उनका प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वर्क डन, एफ इंटू डी। और यदि इन दोनों के बीच में कोई एंगल भी है तो वी से एफ डी कॉस थीटा इज़ द वर्क डन बाय फोर्स एफ एक्टिंग फॉर अ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डी, एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल है इट इज़ एंगल ऑफ थीटा डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ओके। बट हम बोल रहे हैं कि फोर्स हमारा वेरी कर रहा है। जब फोर्स हमारा वेरी कर रहा है तो यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो इनिशियल केस में ये ऊपर वाले फॉर्मूला है फोर्स जहाँ कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन से आएगा कि डिस्प्लेसमेंट जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ या समय के साथ साथ फोर्स हमारा कांस्टेंट रहा। वेयर एज इन द सेकेंड ग्राफ यदि ऐसे इसका बता रहा है पहले फोर्स बहुत ज़्यादा था इनिशियली, फिर कम होता गया, घटते गया, घटते गया, घटते गया। ये करीब करीब इस जीव वाले एग्जाम्पल से मैच कर रहा है कि इनिशियली मैंने बहुत ताकत लगाई, फिर वो घटता गया। टाइम के साथ देखूँ या डिस्प्लेसमेंट का जीप थोड़ा चलने लगी तो मेरी फोर्स लगाने की पावर कम होती गई, या मैंने कम फोर्स लगाया बिकॉज नाउ जीप हैज़ स्टार्टेड मूविंग। तो ग्राफ क्या हो रहा है? इट इज़ दिस, इट इज़ ये व्हाट इज़ दिस? इट इज़ फोर्स। तो फोर्स इज़ वेरिंग विद टाइम या डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्मली यदि मैं ग्राफिकली देखूं कि यदि इस एक्स वाई एक्सिस में मेरा फोर्स है और एक्स एक्सिस में मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो आई कैन से ये यदि मेरा ग्राफ दिखा रहा है तो विद डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक मेरा फोर्स में वेरिएबिलिटी आई। वेरिएबिलिटी आई मीन्स द फोर्स इज वेरिंग विद टाइम, एंड विद टाइम बोला मीन्स उस टाइम में हो क्या रहा है, देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो और कर्व हमारा ऐसे जैसे ये रेड वाला स्ट्रेट लाइन नहीं हो, जिसका मतलब है फोर्स इज वेरिंग, इज अ वेरिएबल फोर्स। चलो पहले वाले केस को देखते हैं जहाँ पे हमारा फोर्स जो था कांस्टेंट था थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट मीन्स यदि मैं फोर्स देखूँ एफ डायरेक्शन एक्स एक्सिस में फोर्स है तो उसकी वैल्यू फिक्स थी। फोर्स एफ कितनी थी? सपोज इट इज़ 40 न्यूटन। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 से लेके 4 तक हुआ। सपोज इट इज़ इन मीटर तो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। या डेल्टा डी मैं बोलूँ टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मीन्स पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वही तो होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन में। कितना हुआ? एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 4। तो मैं वर्क डन निकाल सकता था। वर्क डन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यदि मैं इसको ध्यान से देखूँ ये क्या है? इट इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसके अंदर ये क्या चीज़ है? एक्स इज़ द लेंथ, एफ इज़ द विड्थ, तो एरिया आ गया। तो रेक्टेंगल में एफ एक्स मीन्स इज़ द एरिया। तो आई कैन से कि वर्क डन यदि मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में दूँ तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो होता है वर्क डन के बराबर। तो यदि मेरे को कर्व वाले में ये ऊपर वाला कर्व हो, यदि मैं इसके नीचे का एरिया समाव निकाल लूँ तो आई कैन से फोर्स मेरा वेरी कर रहा है विद डिस्प्लेसमेंट, बट उसके नीचे का जो एरिया है इट इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है? उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वर्क डन। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट the area under the curve when fx is a function of x where x is a displacement। तो हम क्या करते थे? हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते हैं। छोटे छोटे मीन्स जो विड्थ छोटी सी ली डेल्टा एक्स, और फोर्स में यदि मैं यहाँ देखूँ, देखो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक फोर्स चेंज कर रहा है। डेल्टा एक्स मीन्स इनिशियल से लेके यहाँ इस कोने से लेके यहाँ तक देखूँ तो इतना चेंज फोर्स में हो रहा है। सपोज़ मैं इनके बीच का ले लेता हूँ, सपोज इट इज़ एफ एक्स। सो ये मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब फोर्स कांस्टेंट है, अज्यूम कर लेते हैं।
तो यदि मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो मेरे को इस रेक्टेंगल की ये लेंथ मालूम है, ये विड्थ मालूम है, तो एरिया निकाल सकता हूँ। तो आई कैन से डेल्टा ए स्मॉल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो सकता है। और हमने क्या जो एरिया अंडर द कर्व इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, एरिया अंडर द कर्व इज़ कॉल्ड वर्क डन। तो ये चेंज इन वर्क डन हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसन हुआ, छोटा सा काम हुआ, थोड़ा सा काम हुआ, स्मॉल वर्क डन, डेल्टा वर्क। So I can say delta change in work done is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट में मान के चल रहा हूँ कि जो फोर्स है वो मोर और लेस कांस्टेंट है, ये मैंने, जबकि इस ग्राफ में हल्का सा चेंज हो रहा है। अब इतना हल्का से चेंज को मैं मान लूँ तो ये भी ठीक तरीका नहीं है। तो लेट्स व्हाट वी कैन डू इज़ ये जो डेल्टा एक्स है इस विड्थ को और कम करें। वी आर एज्यूमिंग कि डेल्टा एक्स को इतना कम करें कि इट गोज़ एज लो एज जीरो। दैट मीन्स मैं इस विड्थ को कम करता जाऊँ तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ये ऊपर का गैप घटते 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 यहीं आ जाएगा, एंड नाउ इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो एक लाइन, अब मैंने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है मैंने घटा दिया, एक लाइन के बराबर करता हूँ। मैं ऐसे हज़ारों लाखों लाइन रेक्टेंगल फॉर्म में खींच सकता हूँ, तो लाइन का एरिया तो निकाल सकता हूँ। तो लाइन का एरिया क्या होगा, ये जो स्मॉल हुआ इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स, डी एक्स से। ये डेल्टा एक्स बोलते हैं, इसको डी एक्स बोलते हैं। तो जिसकी विड्थ कितनी है, डी एक्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू जीरो। तो डी एक्स इंटू एफ एक्स, तो आई कैन राइट नाउ द चेंज इन वर्क, बहुत ही छोटा काम होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। और जब कोई ऐसा फंक्शन दिया हो तो क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो लेट्स इंटीग्रेट, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं, किस लिमिट में कर रहे हैं, एक्स का एक्स चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स ये चेंज हो रहा है, कहाँ से, इनिशियल से लेके फाइनल। तो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। So the total work done or the area under this curve is represented by this way। यदि आप फंक्शन जो है फोर्स, यदि फंक्शन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, देन इफ़ यू इंटीग्रेट फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लिमिट इनिशियल टू फाइनल, आपको वर्क डन मीन्स एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। एरिया अंडर द कर्व मीन्स वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आपको मिल गया। क्लियर।